नाहर ने पेपर्स फाड़ दिए। इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया और रूही अभी भी लापता है। आगे क्या होगा, देखते रहिए। दोस्तों, मन सुंदर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर दिल थामने वाला माहौल बन गया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इंस्पेक्टर नाहर को मजबूर कर रहा था कि वो उन कागजों पर साइन करें जो उनकी पहली पत्नी को ढूंढने वाली टीम को रोकने के लिए थे। लेकिन रूही की कसम ने नाहर के हाथ रोक दिए। उन्होंने वो पेपर्स अपने हाथों से फाड़ दिए और इंस्पेक्टर के सामने खड़े हो गए, बिना किसी डर के, बिना किसी फिक्र के। वो एक इंसान जो अपनी जान से भी ज्यादा अपनी रूही से मोहब्बत करता है, उसने अपनी मोहब्बत को ही अपना हथियार बना लिया। अब इस नए एपिसोड में सीन शुरू होता है नाहर की जेल की उस तन्हाई से, जहां वो रात भर जगकर रूही के ख्याल में डूबे हुए हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं, होठों पर सिर्फ एक नाम, रूही। वो दिल ही दिल में खाटू श्याम जी से दुआ मांग रहे हैं, बस मेरी रूही सलामत रहे, मुझे कुछ भी हो जाए। इंस्पेक्टर दोबारा आता है, इस बार ज्यादा गुस्से में। वो नाहर को धमकाता है कि अब तेरी पहली पत्नी की तलाश कोई नहीं करेगा और उसके बिना तेरा यहां से निकलना मुमकिन नहीं। नाहर की आंख में सीधा देखते हैं और कहते हैं, मेरी रूही खुद सच ढूंढेगी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सौदा। उधर रूही उस पुराने आउट हाउस में होश में आती है। वो धीरे धीरे उठती है, उसका सर घूम रहा है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में एक जिद है। वो सोचती है, किसने मुझ पर हाथ उठाया? शीतल पहले से बेहोश थी, तो फिर हमला किसने किया? रूही अपने जहन पर जोर डालती है। उसे याद आता है कि उस रात घर में कौन कौन था। शादी के दिन के लोगों का चेहरा एक एक करके उसके जहन में गुजरता है। पापा जी, मम्मी जी, दादी जी, दीदी, समर भैया। रूही के होठों पर एक ही नाम आता है, दादी जी। दादी जी, जो इतने अरसे से इस घर की सूत्रधार बनी है, जो हर मुश्किल में सामने आती हैं, सब संभालती हैं। लेकिन क्या उनके पर्दे के पीछे कोई और ही चेहरा छुपा है? रूही तय कर लेती है कि वो बिना किसी सबूत के कुछ नहीं बोलेगी। अगर उसने नाहर को अभी बताया तो नाहर अपना कसूर लेते ले लेंगे। इसलिए रूही ने ठान लिया है कि वो पहले सबूत जोड़ेगी, फिर दुनिया के सामने सच लाएगी। इस बीच घर में अवनी की वापसी का जश्न सब मना रहे हैं। फूलों की थाल है, कन्फेटी है, बलून्स हैं और एक बच्चा जो पहली बार अपने घर की दहलीज पर पांव रख रहा है। लेकिन जूही के दिल में खुशी नहीं है। वो एक तरफ खड़ी है, आंखें आसमान की तरफ उठाए, रूही के बारे में सोचते हुए। उसे पता है कि इस खुशी के माहौल में भी कुछ टूटा हुआ है और वो टूटा हुआ हिस्सा रूही है। तभी रूही वहां पहुंचती है, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले, लेकिन चेहरा मजबूत। वो सीधा अवनी के पास जाती है, अपनी छोटी बहन को गले लगाती है। अवनी और नाहर के बच्चे को देखकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दिल ही दिल में कहती है, नाहर जी देखिए, आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, मैं आपको यहाँ लाके रहूंगी। घर में सब खामोश हो जाते हैं। सब समझ रहे हैं कि रूही कहीं थी, कुछ हुआ था, लेकिन कोई पूछता नहीं। रूही की नजर दादी पर पड़ती है। दादी का चेहरा बिल्कुल शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रूही उन्हें गौर से देखती है और तब एक बार फिर उसके अंदर की आवाज कहती है, यही है वो जो इस सब के पीछे है। लेकिन रूही अपने होठों पर ताला लाती है। वो मुस्कुराती है, दादी के पास जाती है, उनका हाथ थामे कहती है, दादी जी कैसी हैं आप? मैं आई हूँ। दादी का हाथ एक बार कांप उठा, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया। रूही ने वो कांपना नोटिस कर लिया। रात को जब घर में सब सो जाते हैं, रूही अकेले आउट हाउस में जाती है। वो वहाँ कुछ ढूंढ रही है, कोई सबूत, कोई निशान जो बता सके कि उस रात क्या हुआ। तभी एक ड्रॉर में एक चुन्नी मिलती है, खून से सनी, और उस चुन्नी की कंध पर एक इनिशियल्स है, एक अक्षर जो दादी जी की चुन्नी पर हमेशा होता था। रूही के हाथ कांपने लगते हैं। यही था सबूत, यही था वो सच जिसने अब तक अपना चेहरा छुपा रखा था। लेकिन रूही जानती है कि अब सिर्फ एक सबूत काफी नहीं, उसे एक और चाल चलनी है। एपिसोड के आखिर में रूही एक फोन उठाती है। नहीं, किसी को कॉल नहीं करती। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, अपना बयान अपनी आवाज में। अपने चेहरे पर एक फिक्र नहीं, एक दर्द नहीं, सिर्फ एक कसम, नाहर जी मैं आपको यहाँ से आजाद करूंगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, एपिसोड 1532 एक बार फिर साबित करता है कि मन सुंदर सिर्फ एक सीरियल नहीं है, ये एक रिश्ते की दास्तान है जो हर मुश्किल में और पक्का हो जाता है। क्या रूही का ये सबूत नाहर को जेल से आजाद करवा सकता है? क्या दादी का सच अब सबके सामने आएगा? ये जानने के लिए देखिए मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।